नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बुक मदीना बुक 1 का हम 5वां लेसन पढ़ रहे हैं और इसको हमने कवर किया था पिछली क्लास में। आज हम थोड़ा शॉर्ट करके सिर्फ हम समझाने की कोशिश करेंगे। आपका जो मेन जो है आपको समझ में आ जाए कि वो लफ्ज़ क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या मानी होता है। अगर आपने वो समझ लिया, दो जो उसके हिस्से होते हैं उन दोनों की कैफियत औसाफ माने जो उनको बताया गया कि ऐसी शक्ल इसकी हो, ऐसी शक्ल इसकी हो। और वो शक्ल जब ऐसी हो जाती है तो वो एक उर्दू ज़बान में और इंग्लिश ज़बान में का यानी मलकियत और उसका वो शुरू करते हैं। तो मैं आज तमहीद नहीं बानूंगा कि आपका टाइम बच सके, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहले यहीं से वो शुरू करते, मैंने कोशिश की, बस तारीफ तो कर दी थी कि मुरक्कब इजाफी करते हैं। मुरक्कब इजाफी दो इस्म का मजमुआ है और एक इस्म का ताल्लुक या मलकियत दूसरे इस्म से होती है। और वो लफ्ज़ जो है हमारी उर्दू ज़बान में हमको अगर जो मलकियत के या ताल्लुक करना, हम कहते हैं का की के, जैसे अल्लाह का घर, हामिद का मकान, और का की के ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। और जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो रा री रे भी इस्तेमाल होगा, मेरा तेरा, इस तरह कर ये तमाम के तमाम मुरक्कब इजाफी कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि कम से कम दो लफ्ज़ होते हैं जो बताते ही हैं कि एक मुज़ाफ है। मुज़ाफ के लिए समझ लें कि मुज़ाफ वो चीज़ है या वो शय है लफ्ज़ की कि जो किसी की मलकियत में जाती हैं, यानी इला माने तरफ होता है, जो किसी की मलकियत की तरफ जाती है। और जिस तरह मलकियत की जाती है उसे कहते हैं मुज़ाफ अलैह। दो हिस्से हो गए, मुज़ाफ और मुज़ाफ अलैह। दोनों की अपने साख की बताऊंगा कि मुज़ाफ कैसा होना चाहिए और मुज़ाफ अलैह कैसा होना चाहिए। जब दोनों उस साख पर तैयार हो जाएंगे तो उसके मानी का की के होगा। लेकिन जहन में ये रहे कि अरबी ज़बान में का की के का कोई लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, जैसा हमने बताया था कि जो जुमला मुकम्मल का है, हूँ और है वगैरह का नहीं कोई लफ्ज़ होता, बल्कि हम उससे कहते हैं जुमला मुकम्मल हो गया। हमारी ज़बान में मुकम्मल से होता है जब उसके आखिर में है लगाओ या हैं लगाओ या हूँ लगाओ, या इंग्लिश में इज़, एम और वगैरह लगाओ। ठीक है, तो उस तरह उसी तरह ये दो है। तो पहला जुज़ जो है, दो इसमें का पहला जुज़ मुज़ाफ कहलाता है। मुज़ाफ कहलाता है। मुज़ाफ के ज़हन में एक चीज़, कोई भी मस्जिद है, कोई चीज़ है, ठीक है, लेकिन जिसकी मलकियत में जाएगी उसको मुज़ाफ अलैह कहेंगे। उसकी और दोनों की कैफियत जो है मैं बताऊंगा कि उसके औसाफ क्या होने चाहिए। मुज़ाफ वो इसम है जिसका ताल्लुक दूसरे जुज़ से होता है। जुज़ से मुराद के वो लफ्ज़ या जिसे अरबी में कलमा कहते हैं, दूसरे कलमे से होता है, उसको मुज़ाफ अलैह कहते हैं। ठीक है, तो फिर मुज़ाफ के औसाफ के मुताबिक साख बनाई जाती है। हम देखेंगे मुज़ाफ की साख बताएगा और मुज़ाफ अलैह के औसाफ भी उसी जो उसकी कैफियत है, जो उसकी कवायद हैं, उस कवायद के मुताबिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कि आपको बताएंगे मुरक्कब इजाफी जब बनाएंगे तो उसके मुज़ाफ किस तरह का होना चाहिए। और आप ये सबसे वाक़ई में जब मैं बोलूँगा तो आपको पता होगा मुज़ाफ के लिए शर्त है। मुज़ाफ के लिए शर्त यह है कि मुज़ाफ के ऊपर अल नहीं आएगा। अल हम उस वक्त लगाते हैं किसी नकरा को मार्फा बनाने के लिए, जैसे किताबुन है,
अब मुझे उसको मार्फा बनाना, किताबुन नकरा है तो मैं अल लगाऊंगा, अल किताबु मार्फा हो गया, तो अल नहीं लगता। फिर दूसरी बात ये कि नकरे के किताबुन लिखते हैं तो दो पेश होती है, तो कहते हैं दो पेश भी नहीं होगा। इसलिए नकरा और यानी कि यानी क्या कहना चाहिए, नकरा और मार्फा के दोनों से हट के जो एक लफ्ज होता है हम उसे मुजाफ कहते हैं। इसलिए कि नकरा में होता है दो पेश, पहचान है नकरा की, और जब हम नकरा से मुंह बनाते हैं तो मार्फा, तो उसमें अल पहचान एक, ठीक है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि, तो ठीक है, तो ये जो पहचान है, लेकिन उसमें ना तो अल लगा, अल लगता है तो सिंगल पेश हल्की अराब लगती है, यानी अगर किताबुन है अल लगाऊंगा तो अल किताबु हो जाएगा। तो किताबुन में भारी अराब में आप दो तीन क्लास में कह रहा था, आप इस पर गौर करें, भारी अराब हल्के अराब। तो भारी अराब हरकत में ये है कि जिसमें दो पेश दो जबर है वो भारी अराब है, जिसमें एक पेश एक जबर वो हल्की अराब है। ये तो वाहिद का हमें पता चल गया। वाहिद को हम हरकत से शो करते हैं, तो हरकत, पहला हरकत ये थी कि मुजाफ जो होगा वाहिद का, तो उसमें ना तो तनवीन लगेगी, यानी दो पेश दो जबर दो जेर नहीं लगेगी, पहला। दूसरी औसाफ क्या है कि उसमें अल नहीं लगेगा, जो मार्फा में हम करते थे और पेश लगाते थे, हल्के अराब लग कर देते थे, वो भी निकल गया। इसकी शक्ल क्या होगी कि इसमें हल्की अराब लगी होगी बस, ना अल लगा होगा ना तनवीन लगा होगी। तो मुजाफ की पहचान क्या है, हल्की अराब बगैर अल के, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये वाहिद के लिए बता रहा हूँ। हल्की अराब ये कि दो पेश जो है भारी अराब कहलाती है, दो जबर भारी अराब कराएगी, लेकिन सिंगल पेश हल्की अराब कराएगी और सिंगल जबर जो है हल्का अराब। लेकिन शर्त यह है कि अल लग के नहीं लगाएगी, अल के बगैर, अल के पहले अल होता था तो हम हल्की अराब लगाते थे, जैसे किताबुन है तो अल किताबु कहते थे, लेकिन अल भी नहीं लगा तनवीन भी लगा, हम इसको हल्के अराब में शो करेंगे। ये इसकी एक साख्त है। मुजाफ की साख्त क्लियर हुई, सिर्फ वाहिद के लिए, ये सिर्फ वाहिद के लिए बता रहा हूं, सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या, जब मुराजात मुजाफ की हैसियत है, मुजाफ की मलकियत का ताल्लुक पैदा करते हैं, जिस दोनों का की के और रा रही से ताल्लुक पैदा करता है। ये का की के जो हम अपनी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और हम इंग्लिश में ऑफ लगते हैं या पॉजिटिव एस लगा के हम उसकी मलकियत शो करते हैं। स्कूल्स बॉय, स्कूल का लड़का, ठीक है, इस किस्म के, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखा है मुजाफ के औसाफ। देखिए वाहिद, वाहिद की जो हम शो करते हैं हरकत से शो करते हैं, मुजाफ में अलिफ लाम और तनवीन होता ही नहीं है, नहीं लगती है, मुजाफ में अलिफ लाम और तनवीन लगती है। भारी अराब किसे कहते हैं कि दो पेश दो जबर दो जेर को, हल्की अराब क्या कहते हैं, एक पेश एक जबर एक जेर को, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ना अलिफ लाम लगेगा ना तनवीन लगेगी, लेकिन अराब हल्की होगी। तो ये है कलमुन, यहाँ कौन सी है, भारी अराब हल्की, भारी अराब, इसको हमने किया खत्म और यहाँ हल्की अराब लगा दिया। अब इसमें चेक किया कि हमने अल तो नहीं लगाया, अल रिव्यू किया, इसमें तनवीन तो नहीं है, इसके मतलब ये हमने मजाफ बना लिया। क्या कर लिया, मुजाफ जो है हमने बना लिया। मुजाफ इजाफत अरबी में कहते हैं इजाफत, और मुरक्कब इजाफी में वैसे कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जुमला मुकम्मल नहीं होता, वो जुमला मुकम्मल नहीं होता, यानी अल्लाह का घर जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, यानी हामिद का कलम, यानी है हूं नहीं है तो जुमला मुकम्मल नहीं है। तो नाकिस मुरक्कब नाकिस कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये हमने औसाफ वाहिद की तलाश कर ली थी। नंबर दो ये है कि हम मुसना, जिसे तस्निया भी कहते हैं हम गिरदान में, मुसना माने दो, मुसना माने कहता होता अरबी जबान में वाहिद के बाद मुसना होता है जिसे दो को कहते हैं। दो के लिए हम उसे पहचानते हैं साउंड से। किससे पहचानते हैं, साउंड से। साउंड इंग्लिश में समझ में आ रहा है, लेकिन इसको मैं कहूं आवाज से पहचानते हैं, आवाज से। तो जब होगा रफा में इसकी साउंड होगी, किताब है
तो किताब के साथ आने लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं? आने। किताब आने, किताब माने एक किताब, किताब आने माने दो किताब। कलमुन माने एक कलम, कलमाने माने आने की साउंड आ रही है, दो कलम। ठीक है। लेकिन अगर जब भी हम उसका क्या कहते हैं नसब और जर बनाएंगे तो उसकी आवाज ऐनी की होगी। आने की थी रफा में, लेकिन नसब और जर में उसकी आवाज ऐनी की होगी। किसकी होगी? ऐनी की। अच्छा, तो हम ये बता रहे थे कि अभी जो है मुस्ने आवाज जो पहना जाएगी साउंड से, यानी कि यहाँ कोई भी लफ्ज हो, किताब था तो किताब आने, ये कलम है तो कलम आने। ठीक है। ये जो है आने जब लगेगा तो ये कहलाएगी भारी अराब। आने की आवाज जब लगी हुई है तो हम कहेंगे भारी आवाज। ठीक है। लेकिन हमें हल्की आवाज कब होगी? जब हम इसके नून को गिरा देंगे, तस्निया के नून को गिरा देंगे तो कहलाएगी हल्की अराब। क्लियर? फिर से कह देता हूं कि जैसे हम कह रहे थे किताबाने, किताबाने की क्या है? उसकी अराब भारी है। और जब मैं कहूं किताबा, नून गिरा दिया तो ये हल्की आवाज, हल्की साउंड है। ठीक है। भारी साउंड है कि आने भी उसके साथ लगे, और जो हल्की साउंड की किताबा, बस। इसी तरह जमा में भी यही है कि किताबूने लिखा है या सालेहूना जैसे है, तो सालेहूना का हम सालेहू करेंगे, जो नून है ना वो हटा देंगे, तो सालेहूना भारी अरब और सालेहू हल्की अरब। ये थोड़ा सा आपको लग रहा है? क्लियर हो रही है बात? ठीक है। फिर से मैं कहता हूं वाहिद के लिए यह है कि सिंगल पेज जो है हल्की अरब और डबल जो है वो भारी अरब। तस्निया मुस्ना जिसे कहते हैं, मुस्ना दो के लिए आने की जो साउंड है वो भारी अरब, और नून गिरा के हम किताबा कहेंगे, किताब आने को किताबा कहेंगे तो ये हल्की अरब। इसी तरह हम सालेहूना है तो सालेहूना जब कहेंगे ऊना की आवाज साउंड आएगी तो भारी अरब, लेकिन सालेहू हल्की अरब। क्लियर हो गई है? मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप कोई सवाल है तो कर सकते हैं। जी जी। हाँ, वो दूसरे नसब और जर। हाँ, रफा तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ना जब हम मुजाफ करेंगे। ठीक है। लेकिन जब हम वो करेंगे, हमें नसब और जर जब इस्तेमाल करने हैं तो वो हम करेंगे मुजाफ अलैहि में। तो मुजाफ अलैहि में, हाँ अभी तुम नहीं करेंगे हैं, मुजाफ में नहीं है। मुजाफ में तो हमें हल्की अरब करनी है। अब मैंने हाँ रफा जर नहीं आएगा, हल्की अरब देखा ना तीनों में, मैंने वाहिद में, मुस्ना में और जमा में हल्की अरब और भारी अरब का बता दिया। आने की साउंड थी तो आने की साउंड खत्म करके जैसे किताब आने था तो किताबा कर दिया। ठीक है ना। और जैसे सालेहूना था तो सालेहा कर दिया, वो हल्की अरब, और ऊना की जगह साउंड होगी तो भारी अरब। ये तो मुजाफ का एक हिस्सा खत्म हो गया। ठीक है। अब ये सवाल होता है जमा मुकस्सर में क्या होगा? तो जमा मुकस्सर का जिसको वाहिद बनाना आता है वो जमा मुकस्सर बना लेगा, क्योंकि उसके साथ हरकत लगती है। जैसे कलमुन, क्या मानी हुआ जो करते जाइए ताकि मुझे थोड़ा ज्यादा सुनाए। एक कलम, वेरी गुड। कलमाने, दो कलम। ठीक है। अकलामुन, बहुत सारे। आखिर में अराब किसकी है? दो पेश की है। मैं समझा नहीं। जैसे हम लोग हिंदी में अगर तादाद में हम लोग करें, जैसे हिंदी में भी आ रही है, इसमें अरबी में ये होती है कि हम तो हमारे इसमें ये होता है कि जैसे कलम है, कलम के बाद एक है, एक कलम के बाद जो आगे होगा जमा होगा। लेकिन अरबी जमा नहीं होता, एक के बाद दो से ज्यादा जो होता है वो जमा कहलाता है। तो इसलिए दो के लिए अलग वो है, तो हम इसीलिए आने की साउंड आ रही है, लेकिन उसका जमा दो करते हैं, दो के साथ। ठीक है। बैत माने बैतुन, क्या माने हुआ? एक घर।
और मैं कहूँ बैताने दो घर, कितनी जल्दी बना लिया। आजकल तो एक घर नहीं बन रहा, आजकल आपने दो घर बना लिया। तो आने की साउंड जो है आने की साउंड इसलिए जहन में डालने के लिए कहा कि बैताने कहेंगे तो दो घर हो जाएगा, ठीक है ना। बियूत वो उसमें वो होगा, मुकस्सर में आ जाएगा बियूतुन। तो बियूतुन को हम जब हल्के आराम मिलाएंगे तो बियूतु, ठीक है ना। क्लियर, यहां तक क्लियर है। आगे हम चलें फिर। तो जमा मुकस्सर कोई मुश्किल नहीं है, उसका ये होगा जो अगर वाहिद का हमें पता है कैसे हल्के रब कराते हैं, उसी तरह इसको भी जमा मुकस्सर को भी वैसे बनाएंगे। क्लियर। अब मैं चल रहा हूं मुज़ाफ़ अलैह के इज़ाफ़ बताने के लिए। मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ अलैह जो है वो खास अल के साथ खास बनाया जाता है, अल के साथ, और वो मजरूर होता है। उसकी दो ही खासियत ये है कि एक तो खास बनाया जाएगा और दूसरी बात मजरूर होगा। वाहिद मजरूर में जब वाहिद होगा तो उसमें जेर लगेगी, दो जेर लगेगी या जेर लगेगी, जैसी जरूरत है। यानी मारफा भी बनता है, नकरा भी कभी कभी नकरा भी बनता है, इसलिए कभी की बात है। अक्सर जो है मारफा बनाया कर फिर उसको मुज़ाफ़ अलैह बनाते हैं, ठीक है। फिर से करूं, मैं बताऊं, मुज़ाफ़ अलैह जो है उसके लिए कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि उसको हम खास बना के उसको हम मजरूर करते हैं। अगर वाहिद है तो आपको याद है रफ़ा होता था दो पेश लगाते थे, नसब होता था दो ज़बर लगाते थे, और जर होता था तो दो ज़र लगाते थे। इसी तरह क्योंकि अल लगा हुआ है इसलिए अल से रफ़ा होगा तो एक पेश लगा होगा, और नसब होगा तो एक ज़बर लगा होगा, और अगर जर होगा तो एक ज़र लगा होगा। क्लियर। तो अल लगा के जब होगा तो एक ज़र से होगा, इसका मतलब मजरूर हो गया। उसकी वो है सिर्फ रफ़ा होगा या मजरूर होगा। लेकिन कभी नकरा भी होता है, इसलिए कभी की बात कर दी मैंने, किताब के कभी आ जाए ऐसा कोई, ठीक है, कम होता है लेकिन ये बहरहाल। तो इसकी एक ही पहचान है। अच्छा, मुरक्कब इजाफी में मुस्ना जो है नसब और जर जो है उसकी जो शक्ल उसमें तो कर दी हमने वाहिद में, लेकिन जिसमें साउंड आती है वो हम कहते हैं मुस्ना, जिसमें हमने कहता आने, ठीक है। क्लियर हुए। आने की साउंड दफा के लिए थी, लेकिन नसब के लिए और जर के लिए एक ही साउंड है। आने किसकी है? रफा के लिए। तो ऐनी जो है, ऐनी, ऐनी कैसे याद रहेगा आपको? ऐनी माने, ऐनी कहते ANY, ऐनी, ऐनी याद रहेगा। एनीथिंग जैसे ऐनी, तो ऐनी की जो साउंड होगी वो नसब और जर दोनों के लिए सेम होगी, ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो उसकी ऐनी होगी। अब ये हम जब जब मुस्ना बनाएंगे तो हम जो मजरूर करते हैं तो हम एक जेर या लगा के हम उसको मजरूर करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि मुस्ना में हम उसको मजरूर करना होगा तो हम मुस्लिम में ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास मुस्लिमाने लिखा हुआ है, तो उसको हमको क्या करना है कि उसको नस और जर में डालना है। तो हम क्या कहेंगे, उसको आने की साउंड से उसको ऐनी की साउंड में चेंज कर देंगे। क्लियर। आने ऐनी मतलब ये साउंड है, उसकी साउंड है, इसका मतलब दो, दो, ठीक है। नसब और जर में ऐनी की साउंड होगी, सिर्फ रफा में आने की साउंड होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मुरक्कब जमा में मुज़ाफ़ अलैह जो है नसब और जर वो एक जैसा होगा, और रफा में ऊना की साउंड होगी। मुसन्ना और जमा जो है साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। वाहिद जो था हरकत पे, हरकत तो आपको पहचान है, आपने भी किया भी, और अभी इंशाल्लाह तक करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुसन्ना साउंड पे आने, ऐनी, ऐनी, और इसका साउंड जो जमा का होगा ऊना, ऊना, सालेहूना, इसका मतलब ये रफा में सालेहूना होगा, लेकिन नसब और जर में सालेहीना
ऊपर जाएगा। सालेहिना, वो ऐनी था, ये ईना था। मेरा हाथ देखें, देखिए मुस्ता में नसब और जर ऐनी, और नसब और जर जाऊं में ऊना। ठीक है, ये हाथ याद रखिएगा, ऐनी और ऊना। ऐनी तस्निया में और ऊना जमा में। अभी आप प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई इतना वो नहीं है। थोड़ा सा ये इसलिए याद कराऊं ताकि जहन पे बैठ जाए। अच्छा, जैसे मुदरसूना है, अब अगर मुझे जर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? ईना, मुदरसीना, मुदरसूना था ना, मुदरसीना। ठीक है, नसब भी मुदरसीना और जर भी मुदरसीना। ठीक है, वो तो उसमें होगा मुन्नस के लिए, वो अभी अलग हाल में बात थोड़ा ठहर के बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आपके पास दो लफ्ज है, कलमुन और हामिदुन। कलमुन और हामिदुन दो लफ्ज है। कलमुन आपका मुजाफ है, हामिदुन मुजाफ अलैह है। इसको हमने बनाना है। बताइए, आप लोग बताइए, क्या करूं? कलमुन का क्या हिसाब करूं? क्या करूं? कलमु हामिदिन, सही आप बता रहे हैं, लेकिन करूंगा क्या? पहला स्टेप क्या लूंगा इसमें? मैं एक जो है, वेरी गुड, हल्का भारी और आपको मैं किसमें चेंज करूंगा? हल्के राब में, कलमु। अब ये हामिदुन आया है, ठीक है, कलमु। अब ये इसकी ये है कि इसको खास भी करना है और वो भी करना है। तो मैंने एक दफा कहा था कि शायद आपको याद नहीं हो, इस दफा मैंने लिख दिया है। इसमें अलम मारफा, जितने भी नाम है मारफा, जमीर जितने भी हैं, अंता अना सब मारफा, इसमा इशारा हाजा जाले का, ये सब मारफा। इसमें मसूला लजीना लजी मारफा, मारफा बिल्लाम, अलिफ्लाम का जो है लाम से मारफा बनाना, नकरा को लाम से मारफा बनाना, मारफ बिल्लाम। मुजाफ इला मुराफा, ये मुजाफ जो है जो लिखा हुआ है यहाँ पर कहीं, ये मुजाफ से, ये मुजाफ अलैह जो है, जो इसको मारफा बनाना है, इससे ये मारफा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें नदा पुकारना, अरे भाई, या अहमद, तो अहमदुन है, जब जहां या कहेंगे तो अहमदू कह देंगे आप। ठीक है, समझिए, तो वो भी मारफा होगा। साथ ये जो मैंने अभी इसलिए बता दिए। तो अब ये हुआ कि आपने कलमों, ये मुजाफ तो बना लिया, अब मुजाफ अलैह का क्या करना हमने? हल्दी लगाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मारफा है। ठीक है, तो हा में दिन, हा में दिन, कलमो हा में दिन के माने क्या होंगे? हामिद का कलम। हमेशा याद रखिएगा कि मुजाफ अलैह से तर्जुमा शुरू करेंगे और का लगा के, मुजाफ हमारी जबान में बाद में आता है। हाँ हाँ, अब एक और ध्यान में रखिएगा कि जिस चीज की मलकियत होती है, अगर उसकी कोई खूबी बयान की जा रही है, सिफत बयान की जा रही है, तो हामिद को नहीं देंगे, कलम को देखेंगे। ठीक है, ये मैं बाद में आगे चल के बताऊंगा। इसलिए कहा ध्यान में रखिएगा कि जब मैं कहूँगा इसकी सिफत ये है, तो आप इसको देखेंगे ये वाहिद है, जमा है, क्या है, उसी हिसाब से उसकी सिर्फ जो है बताएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम कहते हैं यदाने। ठीक है, यदाने माने क्या होता है? दो हाथ। वेरी गुड। एक और चीज ध्यान में रखें, यदाने हमारा मुजक्कर है या मोन्नस? मोन्नस। कोई बताएगा कि क्यों मोन्नस है? इंसानी आजाद, दो दो जो हैं सब मोन्नस, एक जो है मुजक्कर, दो दो मोन्नस। ठीक है, लेकिन मुजक्कर मुजक्कर। ठीक है, क्लियर? ये ध्यान में रखिए, आपकी बड़ी वैल्यू है, आप मुजक्कर एक है, जहां सारा निजाम चलता है, जहां से। ठीक है, यानी कि मुजक्कर जो है सर है, जहां से सारा निजाम चलता है, मुजक्कर है वो। ऐसी कर रहा हूं ताकि याद जाहिर है आप लोगों को। तो जो है वो मोनस दो मोनस, आंखें दो है, कान दो है, हाँ हाथ दो है। हाँ,
बैठे बैठे माशाल्लाह बैठे। अच्छा, तो यदाने माने दो हाथ, और दो हाथ जो है मुन्नस हुआ, ये तो हमारी तय है, हमने पहले। तो यदाने है, इसमें साउंड क्या है, इसका मतलब ये क्या है, अराब इसकी कैसी, भारी हल्की, भारी है, आने की साउंड है। तो हम क्या करेंगे, नून हटा देंगे, वेरी गुड। तो ये होगी यदा, हल्की अराब यदा हो गई। आपको कुरान से थोड़ा समझा, आप पढ़ते हैं तब्बा, तब्बा पढ़ा ना, तब्बा हमारी जबान में तबाह, हम अभी उसको कर रहे हो आपको ताकि समझ में आ जाए। तबाह, मैं कहता हूँ गाड़ी तबाह हो गई, क्या मतलब, टूट फूट गई ना, तबाह हो गई माने टूट फूट के होने थे। और ये तबाह है, तब्बा यानी मुजक्कर तबाह हो गया। जब मुन्नस बनाना होता है तो उसके आगे हम ते लगाते हैं, सकून वाली ते लगाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं तब्बत यदा, यदा क्यों लगाया, तब्बत क्यों लगाया, यदा मुन्नस है तो इसलिए तब्बा नहीं लगाया, तब्बत, उसके दोनों हाथ टूटे। तब्बत यदा अबी लहबी, अबी लहब हबीम का दोनों हाथ टूटे, ठीक है, समझ आ रही है। इसी तरह ये देखें कि हम कर रहे हैं कि यदाने का हमने हटा के यदा कर दिया, और मुसलमाने हैं ये, तो बल्कि यहां से ले लेते, यहां से ले लेते, जैसे कहते हैं बच्चे के दो हाथ, बच्चे को अरबी में क्या कहते हैं, तिफल, तिफलिन, वो हम उर्दू में भी कहते हैं तिफल है यार, ये इसको क्या करना है। तो तिफलुन माने बच्चा, कहता हूं बच्चे के दो हाथ हैं, यदा, यदा तो रहेगा ना, उसको हल्के अरब में यदा है, यदा के बाद अब बनाना आपको वो तिफल, तिफल एक ही है, एक बच्चे के दो हाथ हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, तिफली होगा ना, तिफली, यदा असल में ये होगा, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जाएगा, यदत तिफली यानी बच्चे के दो हाथ, ठीक है। अगर मैं कहता यहां पर तो शायद अभी जमा है हालांकि, तो मैं इसमें क्योंकि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो इनके हाथ भी ज्यादा हो जाएंगे, तो हम ये बनेगा नहीं। अगर सिर्फ यहां मुस्लिम होता, सिर्फ मुस्लिम, मैं कहता कि यदा मुस्लिमी, क्योंकि ये तो क्या है, मुजाफ है, मुजाफ अलैह क्या होगा, मजरूर होगा, वेरी गुड। तो मुस्लिमुन था तो मुस्लिमी हो जाएगा, वाहिद है ना, इसलिए। अच्छा है, हाँ वो बहुत अच्छा सवाल किया। असल में बात यह है कि हामिदुन जो है वो पक्का पक्का वो है मारफा, ठीक है ना, लेकिन ये मुस्लिमुन माने एक मुस्लिम, मुजक्कर है, ठीक है। मुस्लिमाने दो मुस्लिम, मुस्लिमूना बहुत सारे मुस्लिम, लेकिन जब मैं कहूंगा इसका मारफा बनाइए तो आप कहेंगे अल मुस्लिम, इसका मतलब नकरा था ना, अल लगाया आपने, अल मुस्लिमानी यानी कि नकरा था, आपने क्या बनाया, अल मुस्लिमूना, अल लगा के आपने उसको मारफा बनाया। तो सिर्फ मुस्लिम जो है, मुस्लिमुन जो है वो नकरा है, मुस्लिमाने आने की साउंड में, यानी जो तस्निया है वो क्या हुआ, आने की साउंड से, आने, वो तो आने तो वो होगा ना कि मतलब दो का हो गया, और ऊना की साउंड होगा तो इस तरह होगा, मुस्लिमूना जब कहेंगे तो वो नकरा हुआ लेकिन मुस्लिमूना हुआ। अब इसका अगर रफा बनाना होगा तो अल सब में लगेगा, अल्लाह है। जी 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 बताइए। जी जी, हाँ हाँ, दो ज़ेर के साथ आएगा, यानी कि हाँ वो सही है आपका कहना। देखिए असल में डिपेंड करता है क्योंकि वो मारफा है, अब वो चाहे तनवीन के साथ हो या तनवीन के साथ ना हो। जैसे इब्राहिमू,
तनवीन के साथ नहीं है, तो उसको हम कहते हैं गैर मुनसरिफ। तो इब्राहिमू नसब और जब इब्राहिमा इब्राहिमा, नसब जब इब्राहिमा इब्राहिमा, इसीलिए हम जब दुरूद शरीफ करते हैं वह आला आली इब्राहिमा, इब्राहिम इब्राहिमी कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, इब्राहिमा। तो उसका नसब नसब और जर एक ही शक्ल का होता है, ने जबर का। इसी तरह औरतों के तमाम अरबी नाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, एक पेश वाले। खदीजतू, लेकिन नसब और जर का खदीजता खदीजता। जैनबू जैनबा जैनबा, हालांकि अब कहीं जर में तो जेर होता, आपने जबर लगाया हुआ है, लेकिन इसका यही है कि गैर मुनसिफ जो जर होता है वो जेर कबूल नहीं करता, वो कहता है जेर मैं नहीं कबूल करूंगा, तो वो जबर नसब की जो जर है वही उसी को कबूल करता है। जी रफा है, हाँ, मुजाफ में रहेगा, और नसब और जर जो है वो मुजाफ में रहेगा। आमतौर पे ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है कि भाई कोई है ना आगे पीछे करना, तो फिर उसका तरीका होगा, बता देंगे। और ज्यादातर ज्यादातर ये होगा, हाँ हाँ हाँ, हल्की रात करनी पड़ेगी तो हमें यही होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर जितना भी आपने देखा, जैसे कलम है मुजाफ है, ये कोई चीज है जो किसी की मलकियत में जा रही है, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया कि इसको हल्के रात में लिया है, ये हो गया। इसी तरह यदाने था, दो हाथ हो गए, इसको हम भारी रात है, आने की साउंड भारी रात, तो उसकी नून गिरा देंगे तो यदा हो जाएगा। जैसे तब्बत यदा था, वहां भी नून गिरा हुआ है, वो यदाने था, तब्बत यदाने था, लेकिन आपको क्योंकि वो के हाथ हैं, टूटे के हाथ, तो इसलिए यदा होगा, ठीक है। अच्छा, मोल्ले मुना में ये भारी था, ऊना था, तो सिर्फ मोल्ले मुंह होगा। यहाँ देखिए इसके माने बताइए, मोल्ले मुंह मदरसते, क्या माने हुआ? बिल्कुल सही। देखिए यहाँ ऊना की जो नून वाली साउंड थी, हालांकि जमा ऊना हमें वैसे जहनी में नहीं आएगा कि बगैर नून के, है ना, हमारी जबान में तो नहीं है ना, इसलिए हमें अजीब सा लगेगा कि मुस्लिमून ने पूरा तो लिखा ही नहीं। तो ये इसकी साख्त है कि हमेशा हल्की अराब रहेगी तो नून गिरा दे जाएगा। मुस्लिमून मदरसते यानी मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के टीचर, जो भी कहना है। क्लियर? अच्छा, अब जमा मुकस्सर का बता दिया, अब मैंने जमा सालिम के बता साउंड का बता दिया। इसका बता रहा था, इसका यहाँ तक तो हो गया था। मुदर्रिसून मैंने कहा था नॉन गिरा देंगे, और अगर वो कहेगा जर में लाना है तो हम उसको ईना की साउंड। देखिए फिर भी बता देता हूं कि दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है। जो मुसना होगा उसका ऐनी हाथ से कहेगा, ऐनी, और जमा का ईना, लस्से के बाद उसमें ऐनी की साउंड उभरेगी दो में, और ईना की साउंड जमा में उभरेगी। जर और नसब में, सही कह रहे हैं, जर और नसब में ईना की साउंड उभरेगी, और नसब में ऐनी की साउंड उभरेगी। नसब और जर में ऐनी की साउंड। और रफा में क्या होगा, कौन बताएगा? रफा में आने की साउंड, किताबाने, किताबाइनी किताबाइनी, कलमाने दो कलम, कलमैनी कलमैनी। ठीक है, आगे चले। क्लियर है ना? कुछ अगर मैं चाहता हूं कि आपके आज, अभी वो तो वहां नहीं पहुंचे ना। हाँ, मैं आपसे कराऊंगा, अभी आपसे कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्या किया आपने। हम कहते हैं हामिद का कलम, इसमें हामिद क्या है और कलम क्या है? कलम मुजाफ है। हमारी उर्दू ज़ुबान में मुजाफ अलैह जो है पहले होता है और मुजाफ बाद में होता है। इसके रिवर्स होता है कि हम यहाँ लिखा, हमने मुजाफ को यहाँ लिखा, मुजाफ पहले आता है कल्म, तो मुजाफ को हमने कलम लिखा, इसको हल्का किया, कलमुन था ये, तो इसको कलमू कर दिया। फिर ये हामिदुन था, ठीक है, इसको हमें हामिदिन कर दिया। कलमू हामिदिन के माने क्या हुआ? हामिद का कलम। हम की कलम नहीं कहेंगे, आपको जो सही लफ्ज होगा का की के में जो सही लफ्ज है, तो हामिद
मुजक्कर है, इसलिए हामिद का कलम। ठीक है, कोई मुन्नस हो तो हामिद की कहेंगे, बहुत तो दो चार होंगे तो हिम्मत के, हामिद के ऐसे करें। आइए दूसरा करते हैं, महमूद का बेटा। वलद कहते हैं, इब्न कहते हैं, वलद करें तो ज्यादा अच्छा, याद भी रहेगा आपको। तो वलद जो है, ये बेटा जो है मुजाफ है, जो उर्दू जबान में कहेंगे महमूद का बेटा। तो ये बेटे की जो निस्बत है कहाँ जा रही है, महमूद के पास, तो महमूद मुजाफ अलैह है। तो हम पहले अरबी में मुजाफ पहले लिखते हैं, तो बेटा के हमने लिख दिया वलादुन, वलादुन था। अब हमें हल्के अरब में लिखना था, तो हमने पेश हटा दिया, तो वलादू हो गया। क्या हो गया, वलादू। और जो कौन था, महमूद, महमूद को हमने बताया नाम जो है मारफा है। आपका नाम, हाँ अरबी नाम, अरबी नाम। हम एक और ये बात बता चुके हम लोग कि अरबी नाम जितने भी हैं, दो जबर दो पेश दो से आते हैं। और जो अरबी नाम नहीं है, इब्राहिम अरबी नाम नहीं है, इब्राहिमो, यूसुफू, ठीक है। लेकिन नूहून जो है अरबी नाम है, खूदुन जो है अरबी नाम है। जो अरबी नाम है वो तनवीन के साथ आते हैं, उसको मुनसरिफ कहते हैं। तीनों हालतों में अपने नाम चलते हैं, महमूदुन, महमूदन, महमूदन, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। लेकिन एक याद रखिएगा कि जब नसब में मोहम्मदन कहेंगे, एक अलिफ का इजाफा करेंगे। आप देखेंगे मोहम्मद के जहाँ लिखा होता है मोहम्मदन, वहाँ एक अलिफ का इजाफा होता है, ये कायदा है इसमें। अच्छा, अब आगे ये सईद की किताब, सईदुन था और दूसरी जगह किताबुन था लिखा हुआ, ठीक। तो हम क्या कहें, किताबु सईदन, इसके माने सईद किताब। अच्छा, बैत, जैनब का घर, घर को बैत कहते हैं, बैतुन। और जैनब जो है मोन्नस है, तो हम सिंगल, उसमें हल्की अरब में होगा तो जैनबू होगा। क्या होगा, जैनबू, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि मुनसरिफ का जैनबू जो है वो रफा है, लेकिन नस्ब और जर एक तरफ है, जैनबू, जैनबा, जैनबा, जर में भी जैनबा होगा, ठीक है। आगे चलिए, अब कहिए, बैतू हल्का अरब हो गया, बैतून का हल्का अरब किया, बैतू हो गया। ये जैनबून था, जैनबू को हमने जब उसमें लाया तो जैनबा, अब देखने में तो लग रहा है कि ये तो नसब में है। किस तरह आप काउंट करेंगे, इस तरह करेंगे कि मुजाफ के बाद जब भी आएगा जर में होगा, नसब में नहीं होगा। आप कहेंगे, लोग कहेंगे ये तो जर में है, आप कहेंगे नहीं जर में नहीं है, यहां मुजाफ है, ये मुजाफ अलैह जेर में, जेर में होगा, यानी ये मजरूर होगा। क्लियर वही बात है। आपसे कोई क्या कहने, भाई आपने तो ये लिखा है और यहां आपने नसब लिख दिया, आप कहें नहीं, ये चूंकि मुजाफ है और मुजाफ के बाद मुजाफ अलैह जो है मजरूर होता है, तो ये जो जगह है महले जर है, लेकिन जबर लगा हुआ है तो जर की जगह पर, लेकिन जबर लगा हुआ है कायदे के हिसाब से, ठीक है ना। आगे आ जाए, मुसलमानों, दो मुसलमानों की किताब, दो मुसलमानों को क्या कहते हैं, मुसलमानी, ठीक है। और दो किताब को किताबानी। लेकिन इसमें मुजाफ कौन सा है, मुजाफ अलैह कौन सा है, मुजाफ। और मुसलमाने जो है वो मुजाफ अलैह है, तो मुजाफ अलैह तो मजरूर में होता है, तो हमने कहा था मुसलमानी का मुसलमैनी, मुसलमैनी, नसब भी और जर भी मुसलमैनी। क्लियर हो रहा है, मैं बता सक रहा हूँ। मुझे बाज़ों का ये डाउट रहता है कि शायद मैं बताने में कुछ कोताही हो रही है, इसलिए लोगों ने थोड़ा सा, आप लोगों को देखते हुए बोल रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कोई समझा नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये है कि किताबों मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी क्यों हुआ, क्यों जर है, ठीक है, क्योंकि जर है। और अगर एक नसब में भी होता कहीं पे तो तब भी मुसलमैनी होता, ठीक है। आगे चलें, दो मुसलमान औरतों का कलम, एक कलम है, दो मुसलमान औरतें, तो कलमु मुस्लिमतैनी क्यों किया, क्योंकि मुस्लिमातुन और मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी दोनों एक ही जगह। ये दा तफरीह तो कर चुके आप,
मोल्लेमूना है यानी मदरसे के असातिज़ा, तो इसकी असातिज़ा की जमा मोल्लेमूना हुआ, और ये मदरसे हो। क्या मुजाफ है और कौन सा मुजाफ अलैहि है? मुजाफ ये है और मुजाफ अलैहि ये है। तो मुजाफ की क्या है, यानी कैसा होना चाहिए? हल्की इराब, और जमा के हल्की इराब का नून जो गिरेगा तब हल्की इराब होगा, अगर रहेगा तो भारी इराब कहलाएगा। तो यहाँ नून गिर गया है। मोल्लेमुल मदरसते, मदरसे के उल्टा पढ़ेंगे ना, हमने आधा बकाया है, मदरसे के असातिज़ा। ठीक है, एक सवाल ये था, ये किताबुल मुस्लिमीन में हम दो मुसलमानों की दो किताब क्यों नहीं लिखी? देखिए किताब एक है, किताब दो नहीं है। किताबानी होता तो तब, आने का है ना, ये तो किताब एक ही है, किताबुन एक किताब, ठीक है ना। मुस्लिम दो मुसलमान है, दो मुसलमानों की एक किताब है, ये समझे आप। कि दो मुसलमानों की एक किताब, या तो लिखते हैं उर्दू में लिखते हैं मुसलमानों की किताब, मतलब किताब से हमारे जहन में आता है कि एक किताब। जी बोलिए। ये भी आपने इसमें दो मुसलमानों की दो किताब और बहुत से मुसलमानों की बहुत सी किताब। ये भी कर लें, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, अब ये होता कि दो मुसलमानों की दो किताब, ठीक है। तो दोनों का मैं बताता हूँ, मुसलमानों का आपको पता है ना क्या होगा? नहीं, दो मुसलमान का क्या होगा? मुसलमान। अच्छा, और किताब का जो कैसा होगा? अच्छा, कौन सा मुजाफ है, कौन सा मुजाफ अलैहि? किताब मुजाफ है। जब किताब मुजाफ अलैहि है तो हम इसकी हल्की इराब किताब आने था, इसका हल्की इराब क्या होगी? किताबा, ठीक है। और जो मुस्लिमैन है ये मुजाफ अलैहि है, ये इस आने में ऐनी की साउंड आएगी तो किताबा मुस्लिमैनी, किताबा मुस्लिमैनी, दो मुसलमानों की दो किताब, ठीक है। और बहुत से मुसलमानों की बहुत सी किताब, तो ये हम बहुत से मुसलमान बहुत सी किताब, ठीक है। तो बहुत सी किताब को जमा मुकस्सर होगी, कुतुब होगी, कुतुबुन होगी असल में, जो वाहिद में होता है ना, दो पेश दो पेश, उसी तरह जमा मुकस्सर में रहते हैं, तो कुतुबुन है। और ये मुस्लिमूना है, तो मुस्लिमूना, और इसमें क्या मुजाफ कौन सा है? ये कुतुबुन है। कुतुबुन का जो हम मुजाफ हल्का करेंगे तो क्या करें? कुतुबू, ठीक है, कुतुबू हुआ। और फिर ये क्या था? मुस्लिमूना, उसकी क्या करेंगे? मुस्लिमीना, ऊपर जाएगी तो हाँ, तो क्या होगा? कुतुबू मुस्लिमीन, बहुत से मुसलमानों की बहुत सी किताबें। क्लियर? कोई डाउट हो तो फौरन बताइएगा, मैं टाइम भी देख लूं। मैंने वायदा किया आप लोगों से, भाई आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। यहां तक ये इसको मैं एंड कर रहा हूं, ठीक है। कोई सवाल हो कर लें जल्दी से। ये हाँ, ये सिर्फ मुजाफ के लिए, मुजाफ के लिए, हाँ, हल्की इराब मुजाफ के लिए, और जो मुजाफल है उसके लिए मजरूर और अना मारफा, अक्सर मारफा, ठीक है। और यानी कि अगर वो है तो, लेकिन जब यानी कि वाहिद और जमा मुकस्सर वो हरकत से होता है, उसकी हरकत हल्की कर देंगे, दो पेश है तो एक पेश कर देंगे। लेकिन हाँ, कहाँ पर लिखा है? मुझे नजर नहीं, कहाँ पे अभी हमने तो हाँ, किताबों मुस्लिमीनी, तो ये इसके मतलब दो मुसलमानों की एक किताब नहीं, अल नहीं आएगा, क्योंकि हाँ, तो ये इसमें क्योंकि हमने कहा यहाँ पे देखें, यहाँ मुजाफ इला मारफा, जब मुजाफ होगा मारफा की तरफ होगा तो वो मारफा बन जाएगा। ये छठा जो है मुजाफ जो है, जब मारफा की तरफ आता है तो वो बन जाएगा, वो भी मारफा कराएगा। ये दोनों जो है खुद ब खुद मारफा हो जाएंगे, वाइस वर्सा। अगर आप चाहेंगे, देख देखिए उसमें कोई वो नहीं है,
मैं आपको करके बताता हूँ। उसमें नकरा भी हो सकता है, मैंने कहा ना, नकरा भी हो सकता है, मैंने कहा कभी नकरा भी होता है, लेकिन अगर हाँ आप ये भी करेंगे तब भी वही मानी होगा, ठीक है। ये यहाँ पे अगर अल लगा देंगे मानी वही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिलके मार्फा बन जाते हैं। ये इसकी वो है छठी ये है मुजाफ अलल मार्फा। तो जो भी मुजाफ होगा जो यानी कि उसकी तरफ होगा, यानी कि क्या कहते हैं इसको, कहाँ गया, मुजाफ अलैह की तरफ, तो वो मार्फा कहला जाएगा। इसके हम तफसील में थोड़ा सा अगली क्लास में करेंगे, ताकि हमने टाइम का वो करना था। लेकिन और इसके अलावा कोई ऐसा सवाल तो नहीं है। आज का क्लियर हो गया आप लोग के पर क्या वाहिद, तस्निया और जमा का नकरा की तारीफ बता दी है। नकरा की तारीफ नकरा के माने कोई भी चीज होती है, जैसे मैं कहूँ कलमुन नकरा हुआ, कोई भी चीज, कोई एक, जैसे मैं कहूँगा लड़का, हम अगर तुझे वैसे तर्जमा करूँ बॉय, कोई एक लड़का, लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं खास कहूँगा तो उसके साथ अल लगाऊंगा, इंग्लिश में दी लगाऊंगा। वैसे मैं कहूँ ए बॉय, ये नकरा है, दी बॉय मार्फा है। क्लियर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरबी में हम तनवीन लिखते हैं कलमुन एक कलम, अल कलमु, तो इसका मतलब वो मार्फा है, यानी दी पेन, और कलमुन ए पेन, तर्जुमा ये हुआ। यानी कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, ठीक है ना? क्लियर? आप बताइए कौन दुआ करेगा आज? माशाल्लाह खुद अपने ऊपर से हटके आप नए आदमी जो हैं वो अपने हाथ उठाएं, और इंशाअल्लाह ताला हिम्मत से, जुर्रत से, क्योंकि आपको यहाँ खड़ा होना है, आपकी तैयारी यहाँ खड़ा होने की हो रही है, यहाँ पे आपको यहीं खड़े होकर पढ़ाना है, क्योंकि इसलिए आपको अपनी झिझक मिटानी है। मैं भी एक थरथराता था बोलते हुए, एक ज़माना था, लेकिन अब मैं नहीं थरथरा। तो वो ये होता है कि आप यहाँ जोर से जो दुआ मांगेंगे तो आपको 10 आदमी में दुआ मांगी तो आपकी झिझक मिटी, फिर आप यहाँ कल खड़े होकर बताएंगे कि ये जो है मदरसे के उस्ताद का ये जो होगा ऐसा होगा, ये बनेगा, या आपने जो बनाया है ये गलत बना है, ऐसा होना चाहिए। जैसे माशाल्लाह करते रहे आप लोग सब कि भाई आपने ऐसे 2 पेज क्यों लगाया, 1 पेज क्यों नहीं लगाया, अल लिख के मैंने 2 पेज लगा दिया। गलती होती है ना आदमी से, तो निशानदेही करने का मतलब ये कि आप अटेंटिव है थोड़ा। ठीक है भाई, दुआ कौन करेगा, देर नहीं करना चाहिए बच्चा, छोटी दुआ करें और बड़ी जोर से करें, ठीक है? कौन करेगा? अभी तक हिम्मत नहीं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह।